प्राइम लाइव में आपके साथ हूं वर्षराज। लखीसराय के बड़ैया जवाहर नवोदय विद्यालय में 7 और 8 बच्चों के बीच जो रैगिंग का मामला आया है वो अब धीरे धीरे तूल पकड़ते जा रहा है। मीडिया हो या यूट्यूब हो या फिर न्यूज चैनल पर आप वो खबर को बड़ा प्रकाशित देख रहे होंगे। इसी बीच इन डिटेल बातचीत करने के लिए हमारे साथ जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल रविशंकर जी हैं। सर, कल बड़ा मामला तूल पकड़ा है कि आपके स्कूल में रैगिंग का मामला सामने आया है। कहा यह जा रहा है कि बच्चे ऐसा तांडव मचा रहे थे कि प्रिंसिपल वहां मौजूद थे, टीचर भी मौजूद थे, लेकिन बस मुख्य दर्शक बन के देख रहे थे। ऐसा क्यों, वजह क्या रहा है? प्रिंसिपल का दबदबा घट गया है या डर घट गया है स्कूल में? देखिए, आरोप जो है ना निराधार है। ये सच्चाई है कि आरोप निराधार है। 19 तारीख को 8वां क्लास के बच्चे पीएम श्री स्कीम के तहत शैक्षिक परिभ्रमण पर राजगीर, नालंदा खंडहर और पावापुरी का जल मंदिर घूमने गए थे। उस दिन वो बृहस्पति गुरुवार का दिन है, उसका चेक ड्रेस होता है, ड्रेस कोड। बच्चे हमसे पूछे कि किस ड्रेस में जाएंगे। हम बोले कि ड्रेस कोड क्या है, तो बोला कि चेक का। तो कुछ बच्चा बोला कि सर मेरा तो ड्रेस गंदा हो गया, क्योंकि सोम मंगल बुध बृहस्पति 4 दिन चेक चलता है। हम बोले जिस किसी बच्चे का होगा तो अपना टीचर जो स्कॉट होगा उनसे बात करके चला जाना। लेकिन सारे बच्चे प्लान करके वाइट ड्रेस में मैक्सिमम चले गए। यहाँ पर जाने से पहले जो जोश आय होता है, ये उम्र छोटे बच्चे हैं और ये बहुत शोरगुल किए। उसके बाद बस में भी शरारत करते हुए गए। और 8वां के बच्चे को या किसी भी बच्चे को इस विद्यालय में मोबाइल अलाउड नहीं है। 8वां के बच्चे अपने गार्जियन से या कुछ बच्चे थोड़ा चोरा नुका के जो रखते हैं मोबाइल लेके गए थे। उनके साथ जो चीफ एस्कॉर्ट था वही उनका आधा बच्चा का हाउस मास्टर भी है। अब वो तो वहाँ क्या किए नहीं किए मुझे नहीं मालूम है। रास्ते में सर, व्यूअर पॉइंट आप बता रहे हैं कि आप जो टूर पे गया था वजह लड़ाई वहाँ का ये शुरुआत हुआ। हाँ। कहा तो ये भी जा रहा है कि आपके शीशे पर कोई ईटा फेंका और ईटा फेंकने के बाद आपने 8 क्लास वाले बच्चे को निर्देश दिया कि उस बच्चे को पकड़ के लाओ। तो पकड़ेगा क्या? बड़ा जमकर पिटाई उसका किया। 8 वाले को फिरेगा, 11 वाले को देंगे। 11 वाले को, हाँ। नहीं, उसके बाद ये तो हो गई थी बृहस्पतिवार की बात। आने के क्रम में बहुत शोरगुल किया। जब बच्चे इन किए लगभग 10 बजे, तो हम लास्ट हाउस विजिट के लिए जाते हैं कि सीनियर बॉयज हॉस्टल तरफ में कोई तरह का अगर कोई हल्ला गुल्ला शोरगुल हो रहा है तो मैं उसको देखूँ कहाँ क्या हो रहा है। बच्चे इन किए। आप जब इन करते देखते होंगे सबसे पहले मिलता है मेरा एकेडमिक ब्लॉक, उसके बाद गर्ल्स हॉस्टल। बच्चे भलकर गाना बजाते हुए आ रहे थे मोबाइल में। मुझे गुस्सा आया, हम सबको खड़ा कर दिए। हमको देख के भागने लगे सर। बिल्कुल, डिसिप्लिन तो यही होता है। हाँ, बच्चा भागने लगा। कुछ को हम रोके कि नहीं, लाइन से सब आओ। लाइन से आया तो हम उसको बोले कि ये बताओ तुमने में से बहुत का बहन होगा, क्यों ऐसे चलते हो गाना बजा करके। और बहुत का बहन है भी पढ़ती है सेम क्लास में या ऊपर में या नीचे में। तो चुपचाप निकल गया, चूंकि जो भी हो हमको लिहाज करता हो या रिगार्ड करता हो या रिस्पेक्ट करता हो, निकल गया उस दिन। उसके बाद शुक्रवार को 7वां क्लास का बाड़ी था, क्योंकि ऊपर से शुरू हुआ था। सोम से लेकर शनिवार तक सारे बच्चे राजगीर गए हैं टूर पर। प्रत्येक एक दिन राजगीर और नालंदा का खंडहर और पावापुरी का जल मंदिर। तो शुक्रवार के दिन कक्षा 7वीं के बच्चे गए थे। अच्छा। वो उस दिन गए, चूँकि उसका वाइट ड्रेस था तो उसको कोई दिक्कत नहीं था। उसका वही दिन था, उसका ड्रेस पहला दिन का ही था, धुला हुआ भी होगा। उस दिन तक चेक चेक विद्यालय में चलता था, वो गया। लेकिन उस दिन जो 7वां के बच्चे हैं और ज़्यादा शरारत किए। उनका जो एस्कॉर्ट्स था, क्योंकि एक टीचर को एडवांस करते हैं बच्चा के वहाँ खाने पीने के लिए, और गाड़ी वाले को अलग से पेमेंट किया जाता है। गाड़ी बुक कर लेते हैं 7 दिन के लिए, 6 दिन के लिए किया हुआ था। तो ये बच्चे 1 घंटा तक यहाँ बहुत आवाज़ किए। फिर भी हमको लगा कि बच्चा है, कर रहा है, हम टॉलरेट कर लिए, नहीं निकले। जो बात है वो बहुत सवेरे का टाइम था, 5:30 से 6:30। 6:30 के बाद यहाँ से निकल के गया। यहाँ गाड़ी में जो किया सो किया। उस दिन उसके जो हाउस मास्टर थे आधा के बच्चा के, वही थे उसमें भी। फिर वहाँ भी किया, रास्ते में किया, लौटने में किया। और शनिवार के भोर में, शनिवार को छठा का दिन था, वो लोग शांति से गया, उससे कोई शिकायत नहीं हुई है। हम चूँकि समझा दिए थे जाके हॉस्टल में कि शांति से जाओगे, शांति से आओगे, बस में शरारत नहीं करोगे, मुंडी नहीं निकालोगे। जो सेफ्टी सिक्योरिटी बच्चे का फॉलो करना रहता है हमको, इस ख्याल से हर दिन हम बच्चों को जाके ब्रीफ करते थे। जिस दिन बच्चे को जाना है भोर में, उस दिन शाम में ब्रीफ करते थे क्लास वाइज। जिस क्लास को बॉयज़ को, गर्ल्स के लिए इतनी अनुशासन की समस्या नहीं आती है। तो शनिवार को सुबह में जब शुक्रवार के रात में जब लौट रहे थे, तो
तो 3 बच्चे जो आप देख रहे हैं, ये मेरा शेड घेरा, इस पर पत्थर मारा। पहला मारा था, हमको लगा कि वो पक्षी या कोई बिल्ली उल्ली कूद गया होगा ऊपर वाला शेड पे। बड़ा पत्थर था या छोटा पत्थर अब था? ये तो पता नहीं चला ना, हम्म। वो तो कह रहा है आवाज जोर के का जरिए आवाज, से जोर हुआ, का आवाज तो ये था, नहीं यकीनन बड़ा पत्थर होगा। जोर का आवाज था। पहला पत्थर मारा था, हमको लगा कि कोई पक्षी उसी कूद गया होगा, चाहे उल्लू बैठा होगा या कुछ भी हुआ हो। हम कुछ नहीं, हम जगे हुए थे लेकिन हम नहीं निकले। दूसरा पत्थर मारा था, हम उठ गए। उठ के हम, चूंकि बेडरूम से हमको गेट तक आने में थोड़ा समय लगा, तब तक वो तीसरा लग गया। जब तक खोले झटका पड़ा, बच्चा लोग समझ गया कि सर निकल रहे हैं, तेजी से भाग गया। सब बात आई गई होगी। शुक्रवार का, शनिवार के भोर में हम बुलाए बच्चों को, 8वां वाले को, क्योंकि दोनों का शिकायत था। गाड़ी, शनिवार को गाड़ी वाला शिकायत किया कि सर शुक्रवार को मेरा 2 सीट तोड़ दिया बच्चा, आपका बच्चा इतना बदमाश है। और शनिवार को बोला कि मेरा स्पीकर तोड़ दिया है। वो बोला कि हम ये चिप दे रहे हैं, यही गाना बजाइए। हम बोले ठीक है, आप भेजिए, हम देखेंगे। तो बच्चे को बुला के समझाए। लेकिन देखिए, नवोदय है, इसमें सबको एक दूसरे का नॉलेज का मालूम है। 9 से 12 तक का बच्चा हो आया था, उतना डिसिप्लिन नहीं किया होगा या उतना शिकायत नहीं आएगा जितना ही 2 क्लास का शिकायत आया। यानी इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये अनुशासन रैगिंग या डिसिप्लिन तोड़ना? अनुशासनहीनता का मामला था, लेकिन सीनियर बच्चे भी गलती किए, इसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। कैसे नहीं करेंगे स्वीकार? सीनियर बच्चे से हमको डाउट हुआ, जो सूचना हमको मिलती है, क्योंकि प्रिंसिपल को बहुत अलर्ट रहना पड़ता है कि सीनियर बच्चे हो सकता है आज रात में इसको, जिम्मेदारियां प्रिंसिपल की होती है। सीनियर बच्चे, हमको लगा कि रात में मारपीट कर सकते हैं इसके साथ, इन बच्चों के साथ। क्योंकि हमने बुलाया बच्चों को, और उससे पहले 4 दिन पहले 8 का बच्चा बर्थडे मनाया था। रात में बहुत शोरगुल हो रहा था, हम कुछ बच्चे को मारे भी थे। हालांकि जो हमको मारना नहीं चाहिए, प्रिंसिपल को भी मारपीट अलाउड नहीं, फिजिकल पनिशमेंट अब अलाउड ही नहीं है। लेकिन बच्चा हमको देख, सरज बड़ैया स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में 6 और 11 क्लास के बच्चे के बीच रैगिंग का मामला सामने आया। आज पेरेंट्स के द्वारा हंगामा किया जा रहा था और अब मौके वारदात पहुंचकर मामले को शांत किए। कुछ गार्जियन द्वारा आज कमेटी बनाने का बात चल रही है। सर, क्या कुछ रहा आज का, थोड़ा विस्तार से बताइए। नवोदय विद्यालय में जाने के बाद बच्चों, अभिभावक और प्रिंसिपल साहब को बैठा करके मामला को समझा गया। तो ये उजागर हुआ कि 11 के कुछ लड़के 6 के लड़कों के साथ मारपीट किए हैं। रैगिंग के नाम पे, मीटिंग के नाम पे, जो भी नाम दीजिए। इसमें प्रिंसिपल साहब से बातचीत हुई तो बोले कि रात की घटना है, 11 बजे की घटना है, और रात में कोई हॉस्टल में देख रेख करने वाला नहीं था। अभिभावक का मांग है कि ये जो भी घटना घटित हुई है, आए दिन हो रही है, इस पे एक जांच कमेटी का गठन हो। वो इस सब परिस्थिति से वरीय पदाधिकारी को अवगत करा दिया गया है। परिजन द्वारा श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय को एक प्रतिवेदन प्रेषित किया जा रहा है, जिसकी प्रतिलिपि मुझे दी जा रही है। और मेरे स्तर से अब दिन प्रतिदिन डेली वहाँ पर गश्ती करवाया जाएगा। हम अपना पर्सनल नंबर भी दे दिए हैं वहाँ पर कि कोई समस्या हो तो आप कभी भी, कितने बजे, रात चाहे 2 बजे हो या 12 बजे हो, आप कॉल कर सकते हैं। हम लोग अपने स्तर से जो होने वाला है समस्या का समाधान। प्रिंसिपल के प्रति आक्रोश थे? हाँ सर, जितने अभिभावक थे और छोटे क्लास के बच्चे थे, उन लोगों का आक्रोश प्रिंसिपल के प्रति ही था कि इनका प्रशासन, स्कूल प्रशासन इनके नियंत्रण में नहीं है। इसी पर आक्रोशित हुए थे, जिनको समझा बुझा करके समस्या का समाधान करने हेतु समझाया बुझाया गया। और पहुंचने के बाद सर मामला, हाँ, पहुंचने के बाद जितने अभिभावक हैं उसके बाद से संतुष्ट हुए। हाँ, उनको बैठा करके और कार्रवाई करने की आश्वासन दिया गया और प्रोसेस भी बताया गया कि कैसे प्रोसेस आप लोग कीजिएगा, तो इस पे ध्यान आकृष्ट हो। और प्रिंसिपल साहब से भी बोला गया कि अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप देन एंड देयर इसकी सूचना दीजिए। कुल मिलाजुला करके हमारे वरीय पदाधिकारी भी इस परिस्थिति से अवगत हैं और इस पे कार्रवाई की जाएगी।
बड़ैया थाना आवेदन लेके पहुंची, आवेदन में क्या है? आवेदन में यही है कि मतलब नवोदय विद्यालय में बच्चे के साथ ये जो है रेगिंग का मामला है, उस विषय पे मुद्दा उठा और बहुत बच्चे को ऐसे ऐसे मारा गया, 20 थप्पड़, एक ही गाल में 20 थप्पड़ मारा गया। कई बच्चे के खून बाहर हो गए, अभी तक गाल सूजा हुआ है। मेरे बच्चे को भी मारा गया है और ये सब मामला इसी विषय पे हम ये आवेदन लेकर आए हैं। सर भी गए थे यहाँ के और ये आश्वासन दिए हैं, बच्चे को भी बोले हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा और इसके लिए हम एक मीटिंग को करेंगे और मतलब आते जाते रहेंगे। इस कमेटी की गठन की जाएगी। हाँ की जाएगी। हाँ, उसी का आवेदन दे रहे हैं कि गठन की जाए ताकि मेरे बच्चे सुरक्षित कर रहे हैं। नहीं, अध्यक्षा और लोग हैं, हम भी हैं इसमें और लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? नीतू देवी है। कहाँ घर हुआ? सैदपुरा से हैं हम जी। आपका बच्चा वो है? वो मेरा बच्चा वो है। इसके साथ भी मारपीट हुई है? इसके साथ भी मारपीट। इधर आओ। कौन मारा है? कौन से क्लास के? 11th क्लास। 11th। वजह क्या रहा है? हकीकत बताना। वजह सर रात को हल्ला हो रहा था, प्रिंसिपल चेम्बर पे 1-2 पत्थर फेंका गया तो इसलिए वो हुआ मार। पत्थर फेंकने का वजह से यस। तुमको भी मारना यस। सीनियर आए और थप्पड़ चलाते रहते। यस। हाँ? क्या नाम हुआ? साकिब। प्रिंसिपल थे उस समय जब लड़ाई हो रही थी? प्रिंसिपल आए और फिर बोल के चले गए। उस समय आए, लड़ाई के स्पॉट पे आए।